हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम मैट्रिक का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम भूगोल का अध्याय 2 कृषि स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब देखिए बच्चों, जैसे अध्याय 2 में कृषि है तो आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि कृषि से ऐसा कौन कौन सा प्रश्न है जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं या एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। वैसे प्रश्नों को ही आप पढ़ें और ऐसे प्रश्नों का बेजोड़ तरीका से तैयारी करें। तो चलिए, मेरा यही प्रयास है ना, कि हम ऐसे प्रश्नों को बताएंगे जो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होगा, है ना। तो देखिए, आप लोगों को हम इस अध्याय में क्या बताएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, है ना। उसके बाद लघु उत्तरीय बताएंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय बताएंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, है ना। बारी बारी से इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा और ऐसे प्रश्नों को आप घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई तरह का परेशानी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए, आज हम अध्याय 2 स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 2 में है कृषि। तो कृषि में हम सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न, अब प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। कहता है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी मटर। तो देखिए बच्चों, जो इसमें खरीफ फसल है ना, वो चावल है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, अगला प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। कहता है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है। ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी शीतोष्ण, ऑप्शन सी उष्ण आर्द्र, ऑप्शन डी उष्ण शुष्क। तो देखिए बच्चों, धान जो पौधा है ना, वह उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा अगले प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। कहता है, चावल है ऑप्शन ए में खरीफ फसल, ऑप्शन बी में रबी फसल, ऑप्शन सी में जायद फसल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जो चावल है वह है खरीफ फसल, इसलिए इसका आंसर ए होगा। तो चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। ऑप्शन ए में कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी में प्रोटीन, ऑप्शन सी में विटामिन डी, ऑप्शन डी में वसा। तो देखिए बच्चों, जो दाल है ना, दाल खाने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, अर्थात जो दाल है वह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है ना, इसलिए इसका ऑप्शन बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी जून जुलाई, ऑप्शन सी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। तो देखिए बच्चों, जो रबी फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर और नवंबर महीने में होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी गेहूं। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए में हरियाणा, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में बिहार के मैदानी क्षेत्र,
ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑप्शन ए बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी डेयरी विकास, ऑप्शन सी बांध का रखरखाव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा डेयरी विकास, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी गन्ना, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी चाय। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा धान, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मकई, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी धान। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा धान, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी धान। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा गेहूं, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है धान का एक प्रकार है। ऑप्शन ए में औस, ऑप्शन बी में अमन, ऑप्शन सी में बोरो, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, जो धान का फसल का जो प्रकार होता है ये तीनों है ना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी धान। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा धान, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है। ऑप्शन ए रबड़, ऑप्शन बी चाय, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी मूंग, ऑप्शन डी राजमा। तो देखिए बच्चों, इसका जो आंसर होगा वह होगा राजमा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है। ऑप्शन ए भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन बी खाद्य एवं कृषि संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा भारतीय खाद्य निगम, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है। ऑप्शन ए कोची, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी मुंबई। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा कोलकाता, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न औस प्रकार है। ऑप्शन ए गेहूं का, ऑप्शन बी धान का, ऑप्शन सी मक्का का, ऑप्शन डी बाजरा का। तो देखिए बच्चों, जो इसका आंसर होगा वह होगा धान का, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों, अब हम इस अध्याय से लघु उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं और ऐसे प्रश्न हम आप लोग को सामने प्रस्तुत करेंगे जो आपके एग्जाम में
आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को बेजोड़ तरीके से एकदम तैयारी कीजिए, है ना, जिससे आपका एग्ज़ाम में कोई तरह का दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लघु उत्तरीय का, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कहता है, गन्ने की उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में अधिक है, क्यों? कारण बताएं। आज का दूसरा प्रश्न कहता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है? चलिए बच्चों, आज का तीसरा प्रश्न, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र क्यों प्रसिद्ध है? चलिए बच्चों, आज का चौथा प्रश्न, भारत की 2 नकदी एवं 2 रेशे वाली फसलों के नाम बताएं। चलिए बच्चों, आज का पांचवा प्रश्न, भारत की किन्हीं 2 रोपण फसलों के नाम लिखें। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न जो है बहुत ही बेजोड़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आज का छठा प्रश्न कहता है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? चलिए बच्चों, आज का सातवां प्रश्न कहता है, नकदी फसल और रोपण फसल में क्या अंतर है? चलिए बच्चों, आज का आठवां प्रश्न कहता है, व्यापारिक कृषि एवं निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। चलिए बच्चों, आज का 9वां प्रश्न, थोड़ा प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? चलिए बच्चों, आज का 10वां प्रश्न, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारकों का उल्लेख कीजिए। चलिए बच्चों, आज का 11वां प्रश्न, रबी और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। चलिए बच्चों, अब इस अध्याय का लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है, बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? देखिए बच्चों, भूगोल का जो अध्याय 2 है कृषि, है ना, इससे आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, है ना, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय पर थोड़ा सा आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस अध्याय से लघु उत्तरीय भी आपको रहेगा और दीर्घ उत्तरीय भी रहेगा, है ना। तो देखिए, अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दीर्घ उत्तरीय पर, है ना। तो चलिए, दीर्घ उत्तरीय का आज का पहला प्रश्न, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहता है, चावल की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख करें। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, चाय उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। भारत में चाय उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख करें। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, गेहूं उत्पादन हेतु मुख्य भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करते हुए भारत के गेहूं क्षेत्रों के नाम लिखें। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभाव का विवरण दीजिए। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहता है, भूखमरी की समस्या के निवारण के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली की विवेचना कीजिए। चलिए बच्चों, आज का अगला प्रश्न ही बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हरित क्रांति क्या है? भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? चलिए बच्चों, इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय का अब हम अंतिम प्रश्न बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। कहता है, भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कुमार ज्ञान यूट्यूब चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।